नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या के राम कथा कुंज में उमा भारती ने जो भाषण दिया था, उसकी एक लाइन मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। मंदिर बनाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी हड्डियों को ईंट बना देंगे और लहू को गारा, ये कहा था उमा भारती ने। और ये भाषण जो है ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। उमा भारती खुद इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही है टीवी 9 भारतवर्ष पर। बहुत बहुत स्वागत है उमा जी आपका हमारे शो में। सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 550 सालों का राम भक्तों का इंतजार जो है वो खत्म हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस वक्त उमा भारती क्या फील कर रही हैं, क्या महसूस कर रही हैं, दिल में क्या चल रहा है, जहन में क्या चल रहा है? यह अभियान 500 साल से चला और इसमें बहुत प्राणों की आहुतियाँ हुई। सबसे पहले तो जब मंदिर को तोड़ा गया उसी समय वहाँ के जो हनुमानगढ़ी के महंत लोग थे उन्होंने अपना प्राणों का उत्सर्ग किया। अयोध्या के संतों ने, वैष्णव साधुओं ने, नागा साधुओं ने। फिर तो निरंतर ये चलता ही रहा और अंतिम परिणति पे अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में जब फिर से अभियान शुरू हुआ उनकी देखरेख में, तो 1985 से मेरी भागीदारी हुई। मुझे दुख हो रहा है कि मैं टीवी 9 के साथ में उसमें सहभागी नहीं हो पाई, जिसमें कि पूरा इतिहास कैसे हुआ जो विवरण होने वाला था सेल्फ डिस्क के कारण। तो मुझे आपने एक मौका दे दिया है अपनी बात कहने का। इस अभियान में 1985 से लेकर के अभी तक ताला खुलने से लेकर के पहला शिलान्यास जो 1989 सितंबर में हो गया, उसके बाद में दूसरे शिलान्यास की चेष्टा जो 31 अक्टूबर को हुई, जिसमें अशोक जी घायल हो गए और वासुदेव अग्रवाल को गोली मार दी गई सैफरन ध्वजा को फहराते, केसरिया पताका को फहराते हुए। और फिर 2 नवंबर 1990 की वो कार सेवा जिसमें बहुत लोगों के बलिदान हुए, जिसमें एक जत्थे का नेतृत्व मैंने किया था। और फिर अंत में हुआ 6 दिसंबर, जब बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक ढांचे पर पहुँचे और उनको रोकना असंभव हो गया और कल्याण सिंह जी ने गोली चलाने का ऑर्डर पर आदेश पर साइन करने से इनकार कर दिया, जो एकता परिषद में उन्होंने लिखित में दिया था। उन्होंने कहा कि मैं इन पर गोली चलाने का आदेश नहीं दे सकता हूं, जब तक मेरी सरकार रहेगी कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी। और उनकी सरकार डिसमिस जब की गई तब तक ढांचा नीचे गिर चुका था। ढांचा गिर गया, पुरातत्व विभाग को खुदाई का मौका मिल गया। ढांचा नहीं गिरता तो खुदाई हो ही नहीं पानी थी, इसलिए ढांचा गिराने वालों को सबसे बड़ा श्रेय जाता है। और ढांचा गिराने का अभियान तो तभी से चला जब से कि मंदिर तोड़ा गया था। तो इसलिए सभी लोगों को इसका मैं श्रेय तो समस्त उन लोगों को देना चाहूँगी जिनने इस अभियान में कोई अड़चन खड़ी नहीं होने दी और किसी न किसी तरह से इसको निरंतर बढ़ने दिया। पुरातत्व विभाग के जो प्रमाण मिले उसको माननीय कोर्ट ने स्वीकार किया, साक्ष्य ऐसे अकाट्य थे। मुस्लिम समाज ने भी उसमें पूरी तरह से सहयोग दिया। जो मुस्लिम पक्षकार थे इसके, उनने बहुत, उनकी बड़ी अच्छी मित्रता रही महंत रामचंद्र राज परमहंस जी के साथ में, और जिस तरह से मिल करके दोनों लड़े हैं इस लड़ाई को, वो देखने लायक थी। वो एक आदर्श उदाहरण था, उसमें कोई सांप्रदायिकता का पुट नहीं था, कोई तनाव नहीं था, उनकी आपस की बहुत मैत्री थी। और अंत में हमने शिलान्यास देखा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पूरे देशवासियों ने एकजुटता के साथ में सुना, कोई तनाव नहीं, कोई विजय का उन्माद नहीं। और फिर उसके बाद में शिलान्यास हुआ, उसमें प्रधानमंत्री का जो उद्बोधन हुआ है वो राष्ट्रीय एकात्मता के लिए एक बहुत बड़ा आह्वान था। और उसके बाद अब वो घड़ी आ गई है जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मैंने देखा है कि हमारे जो विपक्षी दल के लोग हैं वो बहुत असमंजस में है कि वो करें क्या, समर्थन करें या ना करें। तो मैं ही आपके सवाल पूछे बगैर ही समाधान भी सुझाव देती हूँ कि इसका सबसे अच्छा समाधान यही है कि आप लोग आ जाइए, अयोध्या में आके बैठ जाइए। आपको लग रहा है कि हम कोई राजनीतिक क्रेडिट ले रहे हैं तो आप भी ले लीजिए ना। सभी लोग आ जाइए, खरगे साहब आ जाएं, तेजस्वी यादव आ जाएं, अखिलेश आ जाए, न्योता मिले या ना मिले कोई मना थोड़ा ना करेगा आपको वहाँ आने से। असुद्दीन ओबीसी साहब आ जाएं, सब लोग आ जाएं, बैठ जाएं, हम कुर्सी लगा देंगे, हमको देख लेंगे। तो हम अपनी कुर्सी छोड़ के बिठा देंगे, आप लोग बैठ जाइए। 2024 में ही लोकसभा चुनाव होने हैं। अब जनवरी में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं। तो ये बात तो सियासी तौर पर लगातार कही जा रही कि भाई देखिए, राम मंदिर आंदोलन का भी बीजेपी ने फायदा उठाया, कहां से कहां पहुंच गए, और अब एक बार फिर लोकसभा चुनावों से पहले फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। आपको स्मरण होगा कि जब 6 दिसंबर को ढांचा गिरा, उसके बाद 1 साल के लिए जो हमारी 4 राज्यों में सरकारें भंग कर दी गई थी,
वहाँ पर जब चुनाव हुए तो हम सिर्फ राजस्थान में जीत पाए, हम उत्तर प्रदेश हार गए, हम मध्य प्रदेश हार गए, हम हिमाचल हार गए, हम सब जगह पे चुनाव हार गए। लेकिन क्या उसके बाद जो 96 का लोकसभा का चुनाव हुआ या वहाँ जो विधानसभाओं के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, क्या हमने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो से राम मंदिर के निर्माण की बात को बाहर किया? ये हमारे लिए कभी वोट का मुद्दा रहा ही नहीं। अगर ये वोट का मुद्दा होता तो 6 दिसंबर की घटना के बाद जब हम हार गए थे चुनाव, उस सारे विधानसभाओं के, सरकारों के चुनाव हम हार गए थे राज्यों के, तो हमारे लोकसभा के मैनिफेस्टो में हम वो रखते ही ना। लेकिन हमारे लोकसभा चुनाव के 96 के मैनिफेस्टो में मंदिर निर्माण पे हमारी आस्था थी, हमारे 98 के मैनिफेस्टो में मंदिर निर्माण पर हमारी आस्था थी। तो हमने तो इसको कभी वोट से जोड़ के देखा ही नहीं। ये हमने आस्था को मुद्दा, राम को हमने राष्ट्र का प्राण माना और राम मंदिर के निर्माण को हमने राष्ट्रीय आस्था और राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल माना। इसलिए हमने इसको राजनीतिक नज़रिए से देखा ही नहीं। राजनीतिक नज़रिए से तो इनने देखा जब एक बार इन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया और अब ये कन्फ्यूजन में हैं। कभी जनेऊ दिखाते हैं, कभी अपने आप को कौन से गोत्र के ब्राह्मण हैं ये बताते हैं, कभी राम सेतु को नकार देते हैं, कभी 370 की वापसी की बात करते हैं। ये इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ सच्ची में इनका सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। इनको लग रहा है कि हम फ़ायदा उठाने वाले हैं। आ जाओ सबके सब, बैठ जाओ, कुर्सी लगवा देंगे, सब पूरे सारे पार्टियों के नेता आ जाओ, जय श्री राम बोलते हुए लौट जाओ। आप देखना कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा, उनको लगेगा आप भी राम के भक्त आएंगे तो तब जब न्योता मिलेगा, जब आमंत्रण मिलेगा। पूरे आयोजन को भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया है, उधर से ये कहा जा रहा है। मुझे तो लगता है कि ये सवाल हम न्यास से पूछें, क्योंकि निमंत्रण तो सबको गए हैं। हाँ। अब जिनको निमंत्रण नहीं गए हैं उनसे भी मैं पूछूं कि मक्का मदीना में जाने के लिए निमंत्रण मिलता है क्या? हाँ। या वेटिकन सिटी में जाने के लिए निमंत्रण मिलता है क्या? या बद्रीनाथ और केदारनाथ जी और रामेश्वरम धाम जाने के लिए निमंत्रण मिलता है क्या? 22 जनवरी एक पवित्र दिन है, आप पहुंच जाइए। बिना निमंत्रण के पहुंच जाएंगे तो आपका और सम्मान बढ़ेगा कि देखिए आपने निमंत्रण नहीं दिया था, फिर भी राम पर हमारी कितनी उत्कट आस्था है कि हम आ गए। आप निमंत्रण का, हमने तो निमंत्रण का इंतजार नहीं किया था, हमने तो गोलियों की बौछार का सामना किया था अयोध्या पहुंचने के लिए। अच्छा उमा जी, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, पूरे देश में उत्सव सा माहौल नजर आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ बयानबाजियां भी हो रही हैं। जैसे अजमल साहब जो असम के बड़े नेता हैं, AIUDF के चीफ हैं, उनका ये कहना है कि भाई मुसलमानों को 20 तारीख से लेकर 25 जनवरी तक निकलना ही नहीं चाहिए घर से बाहर, ट्रेनों में सफर ना करें वरना कुछ भी हो सकता है। इस तरह का डर, इस तरह का खौफ भी जताया जा रहा है। बहुत सारी आवाजें इससे लेकर भी उठ रही हैं कि भाई देखो एक मस्जिद हमारी छीन ली गई। असदुद्दीन ओवैसी साहब का भाषण आपने पिछले दिनों सुना होगा, उन्होंने कहा कि मुस्लिम नौजवान जो हैं वो आबाद रखे मस्जिदों को, एक मस्जिद छीन ली गई है, कहीं ऐसा ना हो कि बाकी मस्जिदें भी छीन ली जाएं। इस तरह के बयानों को आप कैसे देखती हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे? इस पर मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। आप हमारा इतिहास देख लीजिए, 1985 से जब से राम जन्मभूमि का आंदोलन चला है, आंदोलन तो निरंतर चल रहा था ना, लेकिन फिर तो आंदोलन एक सतत प्रक्रिया में चला है। 1985 से एक भी कार सेवक ने एक भी मस्जिद पे आते या जाते कभी ईंट मारी, एक भी कार सेवक ने कभी पुलिस की किसी गाड़ी पर हमला किया। हमने हिंसा का सामना किया है, हमने गोलियों का सामना किया है, हमने शहादत दी है, हमने बलिदान दिए हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ से कहीं भी आक्रामकता नहीं दिखाई है। हमने अपना साहस दिखाया है, आत्मविश्वास का, आत्मबल का, अपनी आस्था का साहस दिखाया है। और इसलिए ये कह देना ही ये साबित करता है कि वो परेशान हैं कि मुसलमान सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे हैं, तनाव उत्तेजना क्यों नहीं फैल रही है। क्योंकि जो इस देश का मुसलमान समुदाय है उसको समझ में आ गया है कि पिछड़ापन और बेरोजगारी मेरी सबसे बड़ी समस्या है। बिहार और यूपी जहां मुस्लिम परिस्थिति की सबसे ज़्यादा राजनीति हुई, OBC और मुस्लिम समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा BPL के नीचे यही हैं, गरीबी की रेखा के नीचे यही हैं, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ यही चुग्गा दिया गया धर्म का, इनके रोटी और रोजगार की व्यवस्था नहीं की गई। इसलिए वो ये नेता इनके अविश्वास के शिकार हो गए हैं। उससे बाहर निकलने के लिए इसको ये कर रहे हैं, उस असमंजस से कि ये क्या हो गया। क्योंकि आप देखिए साहब, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बताइए पूरे देश में शांति रही कि नहीं रही? 2010 में आया ना कि बीच का हिस्सा रामलला का है। फिर आया जब ये हुआ कि वहाँ पर नवंबर 2019 में जब फैसला आया
और आराम से दोनों पक्षों का फैसला हो गया। उसके बाद में वहाँ पर शिलान्यास की प्रक्रिया हुई, कहीं भी अशांति, कहीं भी तनाव नहीं हुआ। तो इनके सबको तकलीफ हो रही है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि इसी पर इनकी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही थी। अब इनको लग रहा है हम तो बिल्कुल घर बैठ जाएंगे, और इनको घर बैठ जाना चाहिए। जिनने देश को लड़ाने की, काटने की, लड़ाई झगड़े की, विभाजित करने की राजनीति की हो, उनको राजनीति करने का हक ही नहीं है। उनको एकात्मता की ही राजनीति करनी है। अगर वो उकसाने की राजनीति कर रहे हैं तो वो देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। उनको आर्थिक पिछड़ेपन की ओर धकेल रहे हैं, उनको बेरोजगार की ओर धकेल रहे हैं। ये मुसलमानों का बड़ा नुकसान है कि उनको आइसोलेटेड कर रहे हैं, उनके अंदर विभाजन का भाव पैदा कर रहे हैं। ये इससे बड़ा मुसलमानों का दुश्मन और कोई नहीं हो सकता जो ऐसा बोलेगा। अच्छा, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है 22 तारीख को, लेकिन साथ ही साथ काशी और मथुरा का भी जिक्र छिड़ गया है और ये दोनों ही मामले अदालतों की चौखट पर पहुंच गए हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी जा रही है कि भाई 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था उसके होते हुए ये सुनवाई होनी ही नहीं चाहिए। हालांकि अदालतों में ये दलील बहुत हद तक टिकती हुई नजर नहीं आ रही है, सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर फैसला करना है, लेकिन निचली अदालतों में सुनवाई शुरू हो चुकी है। आप इसे कैसे देखती हैं? क्योंकि मुझे याद आता है 1991 का वो दौर जब आप खजुराहो से सांसद थी और इसी एक्ट को लेकर संसद के अंदर बहस हो रही थी और उसमें आपने बहस की शुरुआत की थी, जहां तक मुझे याद आता है। तो किस तरह से आप देखती हैं खुद इस दलील को? आपको बिल्कुल सही याद आ रहा है, जब ये विधेयक आया था तो उस समय पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहस की शुरुआत करने के लिए अडवाणी जी ने मुझे कहा था जी। और मैंने उस समय भी यही बात कही थी कि हिंदू समाज के लिए अयोध्या, मथुरा और काशी ये 3 पवित्र स्थान हैं और इसलिए आप अयोध्या को डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर मान करके जैसे इस विधेयक से बाहर कर रहे हैं, इसी तरह से आप मथुरा और काशी को भी बाहर कर दीजिए, क्योंकि वो सब डिस्प्यूटेड हैं, क्योंकि उनके सबके प्रमाण हैं। जैसे काशी विश्वनाथ के तो प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, दीवार पर ही मूर्तियां बनी हुई हैं, किसी मस्जिद की दीवार पर मूर्तियां हो नहीं सकती हैं। इसी प्रकार से सारे सबूत मथुरा में भी मौजूद हैं। इसलिए मैंने तो उस समय कहा था और हमने कहा था कि अगर आप इन दोनों स्थानों को और बाहर निकाल दें और एक साथ ये तीनों को बाहर निकाल करके इस विधेयक को लाएं तो ये सर्वसम्मति से पारित होगा। और फिर अगर चौथे स्थान की कोई मांग करेगा तो ये सदन की अवज्ञा होगी, अवहेलना होगी और पूरा सदन और सारे पॉलिटिकल पार्टीज उसका मिल करके उस व्यक्ति को दंडित करेंगे, उस संस्था को दंडित करेंगे, उस राजनीतिक दल को दंडित करेंगे। ये प्रस्ताव तो स्वयं मैंने कहा था। तो इसलिए उस समय पर ही मथुरा और काशी को बाहर कर देना चाहिए था। गलती की गई कि अयोध्या के साथ मथुरा और काशी उस विधेयक से बाहर नहीं किए गए। सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया था और हमने सदन में मतदान का बहिष्कार किया था। हमने सरकार के सामने मैंने पार्टी की सर्वानुमति को ही रखा था और सभी लोग लगभग इससे सहमत थे, सारा देश इससे सहमत था। खुद मुस्लिम समाज को मालूम है कि राम, कृष्ण और शिव हमारे आराध्य हैं, जैसे मक्का मदीना है, जैसे वेटिकन सिटी है ईसाइयों के लिए, इसी प्रकार से हमारे लिए अयोध्या, मथुरा और काशी हैं। और बाकी रही ये बात कि इसके अलावा और क्या है, तो फिर तो अलावा में तो बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन हिंदू समाज के लिए ये महत्व के स्थान है तीनों। और इसका परिणाम ये निकलेगा कि हम तो साफ जान दे देंगे, फिर आपके किसी धर्म स्थल के ऊपर आंच आएगी तो वो स्थिति बन जाएगी। ऐसा उस समय माहौल था, माहौल बनाया जा सकता था, लेकिन सदन में हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। उसमें तो हमारा मजाक बनाया गया, अपवाद के तौर पर छोड़ा गया। वैसे ही मथुरा और काशी को भी छोड़ दिया जाता तो ये विवाद इतना बड़ा रूप नहीं लेता, आप ये कह रही हैं। तो क्या आपके हिसाब से भी ये एक्ट मथुरा और काशी के केसेस को अदालत की चौखट तक ले जाने में या फिर अदालतों के जरिए उसके निपटारे से रोकता है? ये विधेयक रोक नहीं सकता है, क्योंकि अगर आपको स्मरण हो तो बहुत बार सदन में संशोधन हुए हैं जी। क्योंकि सदन को अपने किसी भी विधेयक में संशोधन करने के अधिकार रहते हैं। और माननीय कोर्ट में अगर कोई जाता है और एविडेंसेस के आधार पर ये बात आ जाती है कि ये उस समय पर डिस्प्यूटेड था, तो डिस्प्यूटेड की बात आ जाएगी फिर कि डिस्प्यूटेड था, क्योंकि डिस्प्यूट थे दोनों पर, ज्ञानवापी पर भी थे और मथुरा में भी थे। तो जब डिस्प्यूट की बात आ जाएगी तो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर की कैटेगरी में, इसलिए तो मैं उस दिन कह रही थी कि देखो आप पेंडोरा बॉक्स को ना, जिस दिन ये खुलेगा ना तो ये बहुत कठिनाई में डाल देगा। इसलिए अच्छा ये होगा कि इसी समय समाधान कर दो ताकि सभी लोग सुख से जिएं। लेकिन मुझे मालूम था कि ये दूसरे दलों के लोग ये वोट के भूखे हैं, ये दोनों को बचाए रखना चाहते हैं ताकि इनके आधार पर ये आगे राजनीति करते रहें। जैसे ही हम इनका नाम लेंगे
ये राजनीति शुरू कर देंगे, मुसलमानों के अंदर असुरक्षा का बोध पैदा कर देंगे। अरे बेचारे बेरोजगारी के, पिछड़ेपन के शिकार हैं, आर्थिक स्थिति से बीपीएल के नीचे इस देश का सर्वाधिक मुसलमान है, 90% से ज़्यादा मुसलमान जो है बीपीएल के नीचे है। ऐसी स्थिति में उन बेचारों की रोटी और रोजगार की चिंता करो, इनके शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंता करो। तुम उनको इन चीज़ों का चुग्गा दे दे करके भ्रमित किए हुए हो। आज मोदी जी ने वो स्थितियों को स्पष्ट कर दिया है, और इसलिए ये जानबूझ करके किया इन लोगों ने कि हमारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया उस समय पर। ये इन्होंने छोड़ा है जानबूझ करके, इनकी वोट बैंक की राजनीति के लिए। लेकिन ये बाद में कहा भी गया, आरएसएस प्रमुख ने भी इस बात का जिक्र किया कि आरएसएस और बीजेपी, वीएचपी ये राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे, बाकी किसी मंदिर के लिए अगर आंदोलन होता है तो उसमें हमारा सहयोग नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये आने वाले वक्त में ये दोनों मुद्दे भी बड़ा मुद्दा बनने वाले हैं देश के अंदर, और बीजेपी और आरएसएस का साथ मिल सकता है ऐसे आंदोलनों को, या फिर अदालत की चौखटों से ही ये मामले क्लियर होंगे? हमारे मुखिया जो बात बोल देते हैं उसको हम मानते हैं जी, इसलिए उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। माननीय अदालत में जब जिस मामले की सुनवाई हो रही है उसके लिए अभियान की जरूरत पड़ेगी नहीं। अयोध्या में दूसरी दिक्कत थी। हाँ। अयोध्या में जो भी सबूत थे वो स्ट्रक्चर के नीचे दबे हुए थे, इसलिए स्ट्रक्चर का रिमूव होना जरूरी था ताकि ये पता तो लगे कि नीचे क्या है। मथुरा और काशी में खुदाई की जरूरत ही नहीं है, इसलिए माननीय हमारे जो मुखिया ने बोला है वो इसलिए बोला है क्योंकि यही एकमात्र स्ट्रक्चर था जिसमें दीवारों पे एविडेंस नहीं मिल रहे थे, सारे एविडेंस नीचे मिल रहे थे खुदाई में। तो ये था कि नीचे एकदम खोद के देखेंगे तो अब वो खुदता कैसे जब तक गिरता नहीं, मतलब खुदाई तभी हो सकती थी। तो गिरा तो खुदाई में चीज़ें मिल गई, यहाँ तो खुदाई की जरूरत ही नहीं है, सामने है, सबूत है सामने। तो इसलिए जो उन्होंने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, इसमें अभियान की जरूरत नहीं है, इसमें एक कानूनी लड़ाई की या राष्ट्रीय सामंजस्य हो जाए, दोनों में से एक कुछ हो जाए, या तो सामंजस्य हो जाए या कानूनी लड़ाई हो जाए। ठीक कहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी सवाल उमा जी आपसे, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की क्या तैयारियां हैं, कब तक आप अयोध्या पहुंच रही हैं और इस पूरे आयोजन को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देश में एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, उत्सव सा माहौल है। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि बरसों बाद भगवान राम अपने घर लौट रहे हैं, रामलला अपने घर लौट रहे हैं। इस तरह का माहौल है देश में, आप कैसे देखती हैं? राम तो कण कण में व्याप्त हैं जी, राष्ट्रव्यापी हैं, विश्वव्यापी हैं। विश्व के बाहर के भी जो यूनिवर्स में जो दूसरे पृथ्वियां हैं वहां पर भी राम व्याप्त हैं। ये राष्ट्रीय अस्मिता की बात थी, ये राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात थी। जब मीर वकी ने हमला बोला और हमारे मंदिर को गिराया, तो बताइए क्यों गिराया? अगर नमाज पढ़ने के लिए उसे जगह बनानी थी तो अयोध्या में तो हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई थी, वहाँ क्यों नहीं बनाई? तो ये बात खुदा के लिए नहीं थी, ये बात कुरान के लिए नहीं थी, ये बात इबादत के लिए नहीं थी, ये बात थी कि हिंदुओं को कैसे अपमानित करना। इस देश के आराध्य राम है, इस देश की पहचान राम है, इस पहचान को मिटाओ, खत्म करो। आदर्श राम राज्य की परिकल्पना इस राम के द्वारा ही उत्पन्न हुई है, इसलिए इसको खत्म करो। ये वो उल्लास है, ये राष्ट्रवाद का उल्लास है, इसमें राम भक्ति और राष्ट्रभक्ति का मेल हो गया है। इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि इसमें मुस्लिम तबके के लोग भी आनंद मनाएं कि 500 साल के एक संघर्ष और तनाव की समाप्ति हुई, बर्फ पिघल गई और पिघली हुई बर्फ एक शांत लहर के रूप में बह चली हमारे प्रधानमंत्री जी के शिलान्यास के बाद में। और ये शांति की धारा निरंतर बहती रहे और मथुरा और काशी का समाधान भी अब इसी रूप में हो जाए, क्योंकि प्रमाण सामने मौजूद हैं, वहाँ खुदाई की जरूरत नहीं है। अभियान इसलिए आवश्यकता है ही नहीं अभियान की। हाँ, एक जनभावना की आवश्यकता है, उस जनभावना को पहचानने की। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगी 6 दिसंबर का, जब ढांचा गिर गया। मैं एक मिनट, एक सेकंड, जब ढांचा गिर गया तो राजमाता सिंधिया जी का हाथ पकड़ करके उनको ले गई। हाँ। शाम को 5:30 बजे विवादास्पद ढांचा जा चुका था, लोग ईंटें ले गए थे, मलबे पे रामलला एक छोटी सी मड़िया में बैठे थे। तो मैंने देखा पीएसी और सीआरपीएफ के लोग, जो लोग हम पे गोलियां चलाने आए थे, वो भी जूते उतार के अगरबत्ती से आरती कर रहे थे रामलला की। मैंने कहा देखो, इस भावना की अनदेखी की है कांग्रेस ने, उसका ये परिणाम आज निकला है। भावनाओं की अनदेखी नहीं करना है मथुरा और काशी को लेकर के, मैं ये कहना चाहती। मैं तो अयोध्या से मुझे निमंत्रण चाहिए ही नहीं होता है। आप बताइए, हज के लिए क्या निमंत्रण आता है मुसलमानों को? क्या वेटिकन सिटी के लिए ईसाइयों को निमंत्रण आता है? निमंत्रण मुझे आ चुका है, लिखित में आ चुका है, टेलीफोन पे आ चुका है, जल्दी चली आओ कहा जा चुका है, जब चाहो तब चली आओ, 22 जनवरी से पहले पहुंच जाओ, ये कहा जा चुका है। लेकिन ये नहीं कहा गया होता तो मैं पहुंच जाती। मैं ओवैसी साहब को भी कहूँगी, सोनिया जी को कहूँगी, खड़गे जी को कहूँगी, तेजस्वी को कहूँगी, अखिलेश को कहूँगी, नीतीश को कहूँगी, ममता दीदी को कहूँगी, आओ मेरे साथ और राम राम करते हुए वापस लौटो।
क्या बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया उमा भारती जी हमसे बातचीत करने के लिए। ये थी उमा भारती, TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए। विपक्ष के तमाम नेताओं को अयोध्या आने का न्योता दे दिया है उमा भारती ने। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।